हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स की कहीं ना कहीं आस्था, मन्नत, भावना जुड़ी हुई है। दोस्तों, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब ने बार बार कहा है कि तुम शिक्षा हासिल करो, शिक्षा हासिल करो, चाहे इसके लिए हमें कितनी कठोर मेहनत करनी पड़े। सहारनपुर में नानोता ब्लॉक का एक प्रसिद्ध गांव है, कुआखेड़ा संगम के नाम से बड़ा फेमस गांव है। वहां की प्रधान है जो एक महिला हैं, उषा देवी जी। उनके युवा हस्बैंड चंद्रशेखर आजाद, जो देहरादून में वरिष्ठ प्रशासनिक ऑफिसर हैं और मेरे दोस्त भी हैं। आज संडे हॉलीडे है, मैं उनके पास आया हुआ हूं और बातचीत करते हैं। प्रधान जी, वैसे तो आप उत्तराखंड सरकार में बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में आपकी पत्नी, जो बराबर में मोहतरमा बैठी हैं, ये प्रधान साहिबा हैं, 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 4 सालों में आपने कौन कौन से वो विकास कार्य कराए हैं जिनसे जनता खुशी की मुद्रा में नजर आए? गांव में जितने भी पेंडिंग विकास कार्य थे, सड़कें थी और नालियों का कार्य था, खड़ंजे थे, गांव के एंट्री के रास्ते थे, बड़े कंजेस्टेड थे, उन सभी पे काम कराया गया है और साफ सफाई का विशेष ध्यान है। काफ़ी काम विकास का जो है निर्माण कार्य हो चुके हैं। आंगनवाड़ी में भी सौंदर्यकरण का कार्य कराया गया है, टाइलीकरण। स्कूलों में दोनों में टाइलीकरण करा दिया गया है। नया पंचायत घर का निर्माण करा दिया गया है जी। और जितने भी विवादित लगभग रास्ते थे उनको भी जो है सही ढंग से उनकी मरम्मत, खड़ंजा या सीसी डलवा दी गई है। आपने तो प्रधान जी काफी विकास कार्यों की सूची बयां कर दी है बिना देखे ही, और बहुत सारे प्रधान कहते हैं कि निधि नहीं आ रही है और विकास कहां से कराएं? देखिए, निधि तो जितनी भी है हमने उसी से मैनेज किया है। कुछ पैसा थोड़ा बहुत अपना भी उसमें यूज हुआ है, हमारा खर्च यानी हुआ अपनी है। जेब से? हाँ। अरे वाह। और जो प्रधान साहिबा का मानदेय मिलता है उसको भी हमने विकास कार्यों में लगा दिया है। यानी जो राज्य सरकार प्रधान की रेस्पेक्ट के लिए 5,000 रुपए हाँ पर मंथ मिलते हैं, वो भी विकास में लगा विकास कार्यों में लगा दिया। अजी वाह। आपको पता ही है, उधर जो है संगम पे रविदास आश्रम में बाबा साहेब के स्मारक की स्थापना आप लोगों के सहयोग से वहां कराई है हमने। सुंदर वर्क। और आगे भी हमारा बहुत जो 1 साल बचा हुआ जो 1 साल है उसमें हम और भी ज्यादा विकास कार्य कराने का प्रयास करेंगे। एक जुनून तो आपका बयां कर रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं। हमें जो है पंचायत निधि के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों से भी काफी सहयोग मिला है, ऐसी बात नहीं है। पूर्व सांसद ने भी हमें रोड दी है, मंत्री जी हैं सैनी साहब, उन्होंने भी काम दिया है, विधायक जी ने करीब 3 काम दे दिए हैं। ब्लॉक प्रमुख से हमने नालों का काम लिया, उन्होंने भरपूर मात्रा में हमें नाले निर्माण करा दिया उन्होंने। और अभी कोशिश है कि जितने हमारे रास्ते हैं, गांव के मुख्य मार्ग हैं, वहां पे हम एक अपना बोर्ड लगाएं, बड़ा अच्छा सुंदर सा, जिससे कि जिधर से भी आदमी आए उसको पता रहे कि ये कौन सा गांव है, कौन सी पंचायत है। और कोशिश है कि पूरे गांव को हम कैमरे से लैस कर दें। जी वाह। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये बताइए, बचे हुए साल में क्या कराना चाहते हैं? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो देखो, स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टेडियम या कोचिंग या शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि देखो लाइब्रेरी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लाइब्रेरी का प्रस्ताव हमने दे रखा है, उम्मीद है आ जाएगा जल्दी ही। और गांव में जमीन की तो बहुत कमी है, जिससे कि हम कोई खेल का ग्राउंड नहीं बना सकते, बड़ी समस्या है उसके लिए। लेकिन जितना भी है हमारे पास स्कूलों में है, और बाकी सिंचाई विभाग की भी कुछ जमीन थी, उसमें भी बच्चे खेलते रहे। तो दौड़ लगाने के लिए तो हमारी नहर की बढ़िया पटरियां हैं, दोनों, गंगा नहर की, यमुना नहर की, उस पे बच्चे फोर्स की तैयारी करते हैं। इस बात को चंद्रशेखर जी मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि आप युवाओं को जागरूक करते होंगे। उसकी वजह यह है, आपके रिलेशनशिप के बहुत सारे युवा देश की बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, जी। जोड़ीश्री में हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं,
बड़े अफसर हैं। हाँ, वो सब लोग हैं, उनकी जब मदद की जरूरत होगी उनसे मदद ले ली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और सभी लोग सहयोग में रहते हैं मेरा व्यवहार सबके साथ बहुत मधुर व्यवहार रहता है। अभी आपने देखा होगा मंदिर में 4-5 लड़के बैठे थे, मैं उनको पढ़ाई के बारे में ही समझा रहा था, आपने खुद ही देखा है। जी जी। तो मेहनत करो और पढ़ाई करो, मेरा तो बस यही संदेश है युवाओं के लिए। हाँ, वैसे आप शख्स के साथ शख्सियत भी हैं, क्योंकि धार्मिक आदमी हैं, हमेशा हाँ, धर्म सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा सामाजिक कार्यों में हमने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और ये मेरा अपना इंटरेस्ट भी है। जी जी। जन्मभूमि के लिए काम सेवा करने की मेरी इच्छा थी, वो ऊपर वाले की कृपा से गांव की जनता ने मेरा सहयोग किया, इस लायक मुझे बनाया, तो मैं आज भरपूर सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और धरातल पे आप खुद भी देख सकते हैं कि हमने कितने काम किए होंगे। भविष्य में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़वाएंगे अपनी वाइफ को, या कोई और ये प्लान तो है? इनकी मर्जी है जी। देखो, मैं कोई नहीं लड़वाता चुनाव, मेरा कोई चुनाव से लेना देना नहीं, मैं केवल सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं कोई राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरी पत्नी है, अगर ये इनका स्वास्थ्य और इनका मन करेगा और इनको लगेगा कि काम ठीक है, सेवा करनी चाहिए, तो बाकी आगे का भविष्य इनके हाथ में है। मेरी तो, मैं जब तक नौकरी में हूँ, रिटायरमेंट के बाद मैं इस विषय पे कोई आपको बड़ा इंटरव्यू करेंगे। आपने तो सपा प्रमुख सांसद अखिलेश यादव की तरह कह दिया है कि डिम्पल यादव को पूरी फ्रीडम है, वह राजनीति करें, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े या घर चलाए, उनकी मर्जी है। हाँ, वही आपने कह दिया। स्वतंत्र है ये कानून, जो भारतीय संविधान है वो महिलाओं में अधिकार सुरक्षित है। वाह, बहुत सुंदर। इनको जानना चाहिए, हमारे अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये है चंद्रशेखर जी, और ऑफिसर हैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात करना बहुत अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू कुर्बान जी।